स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया। वहीं योगाभ्यास से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक संक्षिप्त रूप से मौजूद लोगों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन हमारे और पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिन के ही लिए नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा इसे बनाना चाहिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सब आभारी हैं पीएम मोदी के, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पहुंचाया है। दुनिया में 200 से अधिक देश योग के साथ भारत की ऋषि परंपरा और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। भारत की विरासत पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए और योग मानवता के लिए एक थीम है। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर यहां त्यागराज स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और उन्होंने लोगों से हर दिन योग और प्राणायाम करने का संकल्प करने की अपील की है। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली की योगशाला के सदस्यों के साथ हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में सुबह योग की कई मुद्राओं का अभ्यास किया और इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने संदेश में कहा कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है स्वस्थ रहना। योग मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है। वहीं योग सिर्फ कसरत ही नहीं बल्कि ये एक ऊर्जा के रूप में भी काम करता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने दो मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। वहीं मुख्य विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और कई अन्य नेता भी शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कई सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया था और पार्टी मुख्यालय के भीतर घुसकर कार्यकर्ताओं की पिटाई भी की थी। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं मुख्य विपक्षी दल अग्निपथ योजना का भी विरोध कर रही है।
कांग्रेस का कहना है कि ये देश और सेना के हितों के विरुद्ध है। मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे 7 लोगों का दल राष्ट्रपति कोविंद से मिला और 2 मुद्दे उठाए गए हैं। हमने उनको अग्निपथ योजना को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है और दूसरा ये है कि जो कांग्रेस को डराने, धमकाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ज्ञापन सौंप दिया गया है। आगे उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी से पूछे ये योजना लाई है और इस योजना पर किसी से चर्चा नहीं हुई। हमने राष्ट्रपति से कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक हक का हनन है। कन्हैया कुमार ने अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि रोजगार के लिए कोरोना का बहाना किया जा रहा है। आइए सुनवाते हैं। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1। सिंपल बात है, पहले आर्मी में हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। ये बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को ये नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।